हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद। इसके पहले एक वीडियो हम यह देख चुके थे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद का प्रकार पढ़े थे, घात क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अगर इसके पहले एक वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर इसके पहले एक वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें बताए थे बहुपद का दो द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग, और द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है। थोड़ा सा मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग रिवाइज करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद करते हैं। इसका जितना घात होगा उतना ही शून्यक अधिकतम होगा। घात इसका अधिकतम कितना, 2, शून्यक भी कितना, 2 होगा। अल्फा और बीटा हम पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए बताए थे, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बाई ए बताए थे। इतना हम इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ए का होता है, ए होता है एक्स इसका गुणनांक होता है, बी का होता है एक्स का गुणनांक होता है, सी का होता है अचर पद होता है जिसमें जिसमें का वेरिएबल टर्म ना हो। ठीक है, इतना हम कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद का जब कहने का मतलब शून्यक दे देगा तो द्विघात बहुपद कैसे हम निकालेंगे। पहले द्विघात बहुपद दे दिया था, शून्यक कैसे निकालते थे। अब क्या करने के बाद द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यक जब दे देगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए, कहने का मतलब होता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक हो तो द्विघात बहुपद होना क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला हो, द्विघात मतलब कैसे याद करें, द्विघात मतलब पावर कितना होगा, अधिकतम 2 हो जाएगा, द्वि मतलब 2, और माइनस यहाँ करना प्लस तो माइनस। उसके बाद ध्यान रखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू का कर देना है एक्स, घटते करना पावर 2 तो फिर पावर 1 फिर पावर 0, और कोई भी संख्या के पावर, कोई भी वेरिएबल के पावर, कोई भी संख्या के पावर 0 हो तो वैल्यू कितना, तो 1 होता है। इंटू का होता है अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को आप लोग का करना है, याद रख लीजिएगा, और कैसे याद करना है उसको तरीका थोड़ा बताने का प्रयास हम किए हैं। कब अप्लाई करना है इसका, जब शून्यक दे देगा तो पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, कहेंगे कि शून्य अल्फा का मान दे देगा 1 और बीटा का मान देगा 2, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 बीटा का मान 2, 2 1 जोड़िए तो कितना हो जाए बोलिएगा, 2 1 कितना होगा 3x, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुणे 1 कितना होगा 2 हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़ा देते हैं। चलिए, अब यहाँ से अल्फा का मान कितना होगा 1/4, बीटा का मान कर देंगे भाई 1/3 कर देते हैं, 1/3। चलिए 1/3 नहीं, 1/2 पहले कर देते, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आंसर में कोई मतलब ध्यान रखिए, बनाने का पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तब पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो क्या पहले निकालेंगे, हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। सिंपल में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 1/4, बीटा का मान कितना है 1/2, 4 2 कैल्सियम कितना होगा 4 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 का टेबल में 2 का पहाड़ा 4 कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ 2 करिएगा, 2 गुने 2 प्लस 1 कितना 3/4, अल्फा प्लस बीटा आ गया। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान 1/4 और बीटा का मान 1/2 है भाई, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, और 4 दुनी कितना होगा 8 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दिए। क्या कह दिया, द्विघात बहुपद निकाल दो। चलते हैं, जो कहे उसको निकालिएगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/8। ध्यान है कि जब भी समीकरण का बात करते, इक्वेशन का बात करते हैं,
तो RHS में कितना होता है, ध्यान रखिएगा, RHS में कितना 0 होता है, क्योंकि नीचे नहीं कुछ रहना चाहिए पहला बात। तो क्या होगा ना, इसको सोल्व करिए तो x स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 1/8। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा सही नहीं है, इसको और सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 0 का है कि RHS में कुछ नहीं रहता, 0 होता है। समीकरण का बात करें, समीकरण मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल में कुछ होना चाहिए, RHS में कुछ नहीं तो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिएगा 8 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ का 8 से गुना होगा, एलसीएम लेना आता है, भिन्न पर घटाएगा, 8x स्क्वायर माइनस कितना 4 दूनी 8 3 दूनी कितना होगा 6x प्लस 1 बराबर कितना 0। 8 गुना 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 हो गया आपका लास्ट में फाइनल यहाँ आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है और पूछ सकता है, तो जब भी बनाइएगा तो कहने का मतलब है कि नीचे का टर्म, कहने का मतलब है कि खत्म कर देना है, नीचे का टर्म भी कोई भी रहे उसको खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा इसको आप लोग क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद होता है क्या है, द्विघात बहुपद कैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें कुछ कहने का मतलब बेसिक पॉइंट आपको बता रहे हैं, कैसे कहने का मतलब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछता है और पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। पहले इसको लिख लीजिएगा, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा, तो क्वेश्चन पूछा होगा, बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, तो कहने का मतलब है कि पहला बात है कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है भाई कोष्टक, यहां से हम लोग करते हैं हल कैसे करेंगे। पहला बात है कि पहले दिया हुआ क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर, चलिए कुछ नहीं देगा तो हम लोग 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो कह दिया कि भाई अल्फा बीटा से शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन यही कर दिया है। तो मेन सवाल होगा कि पहले हमको इससे अल्फा बीटा में क्या ला सकते हैं। आपको बताए थे कि अल्फा ए का मान यहाँ कितना होगा, ए का मान x स्क्वायर से पहले 2, बी का मान होता है x से पहले कितना है 4, और सी का मान जिसमें x ना हो यानी 2 होगा। क्लियर है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, माइनस बी बाई ए होता है। ध्यान रखिए क्या होता है, माइनस बी बटा ए होगा। तो यहां से बताइएगा बी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा आपका -2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2। फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए होता है। कैसे याद करना है, माइनस तो प्लस, अल्टरनेट चिन्ह, माइनस प्लस, सी का मान कितना है 2 है, और ए का मान यहाँ से कितना है 2 है, 2 में 2 से भाग के कितना बार कटेगा, एक बार में, तो कितना होगा 1 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बताइएगा अल्फा बीटा कैसे ले लीजिएगा, क्योंकि इसका मान नहीं मालूम है, अल्फा बीटा ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा में अल्फा से भाग करिए, देखिए अल्फा बीटा में अल्फा से भाग कर अल्फा खत्म होगा, क्या बचेगा बीटा, तो यहाँ बीटा हो जाएगा। इसमें इससे भाग कर बीटा खत्म का होगा अल्फा,
तो अल्फा प्लस बीटा का चाहे बीटा प्लस अल्फा का मान कितना निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला 1, तो -2 में 1 से भाग कर कितना है आंसर -2 हो गया। आपका लास्टली फाइनली आंसर हो गया कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कितना हो गया -2 हो गया। कुछ विद्यार्थी गण ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका x का मान निकालेंगे और मान पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन कब अप्लीकेबल, जब मतलब होता है देगा तब। अगर कहने का शून्य खाली दे देगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है बात समझिएगा। इसमें पूछ सकता है और पूछा है, ध्यान रखिए, इसमें मतलब हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, सब क्वेश्चन का होता है कभी न कभी बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ये पूछा हुआ है कि बताइए भाई अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। क्लियर है। तो पहला बार जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो विद्यार्थी में बड़ा दिक्कत होती है। देखिए हम लोग पढ़े अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उससे भी एनसीईआरटी से में क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है और पूछ सकता है। तो पहला बात है कि हमको अल्फा बीटा का तो मान नहीं मालूम है, पहले क्या काम करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, क्या करेंगे इसको पावर 2 को पहले पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस का होता है, माइनस का होता है 2ab होता है, तो a का मान अल्फा और b का मान बीटा। क्लियर है। और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हुए हैं, -2 है तो -2 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हुए हैं, यहाँ देखिए 1 निकाले तो यहाँ 1 कर दीजिएगा, तो क्या होगा -2 के स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 गुने कितना होगा 2, तो 4 में 2 घटे कितना बचेगा 2, यानी अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान पूछेगा तो इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन हम अपने मन से डाल दिए। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तीसरा क्या पूछ सकता है भाई, पूछेगा ना कि आप बताइए, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइएगा। सब अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, आप लोग का याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, शायद याद होगा तो बोलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या होता है आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, अब माइनस, देखिए प्लस तो यहाँ माइनस करना, -3ab, ए का मान अल्फा बी का मान बीटा, इनटू होता है अल्फा प्लस ए प्लस बी, ए का मान अल्फा बी का मान बीटा। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। और भी जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें होता है, एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जो भी मतलब एसएससी का एग्जाम तैयारी करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा पूछता है, अलजेब्रा पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है। जब तक फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बोलिए यहाँ से -2, तो -2 का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। चलिए -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकाले हुए हैं, कितना होगा 1 होगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ क्या करेंगे -2। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस के पावर विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से भाग नहीं करे, 3 में 2 से भाग नहीं कटेगा तो विषम, तो माइनस के पावर विषम संख्या क्या होता है माइनस होता है, माइनस को बाहर अलग कर देना है। 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुना करिए तो देखिएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और माइनस में माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, -8 + 6 कितना होगा -2। इसका मतलब हुआ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकल गया -2। क्लियर बात है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लिए होंगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए आपसे कहने का मतलब है जितना भी एडवांस क्वेश्चन हो सकता है, जितना भी थ्योरी होगा, पहले हम यहाँ की जो वीडियो आपका है उसके बाद खत्म होगा थ्योरी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं अभी 5.2 एफपी। अगर आप एफपी पढ़ना चाहते हैं तो वहां से वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं।
इसलिए कहने का मतलब है कि अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी का 5.2 का सोल्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, है ना। दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ लिए। द्विघात बहुपद कितना वैरायटी से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उसको हम लोग आपके पढ़ लिए। अब लोग पढ़ने वाले कहने का मतलब त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, और इसमें क्वेश्चन है करेंगे हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। त्रिघात बहुपद, तो इसका जो डिफरेंशियल नाम है त्रि मतलब तीन घात, तो समझिएगा, बता देते हैं कि इसका घात कितना है 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप को एक कंडीशन को ध्यान याद रखिए, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। कोई बता सकते हैं कि इसका शून्यक कितना होगा? पहले ही बता, जितना घात होता है उतना अधिकतम शून्यक होता है। त्रिघात 3 घात है, शून्यक कितना हो सकता है 3, जिसका अधिकतम शून्यक 3 होता है। इसको पॉइंट ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जिसका मैक्सिमम रूट्स कितना हो, अधिकतम शून्यक 3 होता है। चलिए, क्लियर बात है। त्रिघात वो पहचान सकते हैं जिसका घात 3 हो। घात कैसे पहचाना है? वेरिएबल के पावर अधिकतम, वेरिएबल के अधिकतम पावर को घात कहते हैं, घात 3 त्रिघात बहुपद। क्लियर बात है। यहाँ 3, 2, 1 में अधिकतम 3 है, त्रिघात बहुपद हुआ। अब कहने का मतलब इसका 3 शून्यक हो, कौन कौन हो सकता है? हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक है, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं, मान लेते हैं, माना कि आपको अजीब अजीब लग रहा होगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक मान लेते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। तो इसमें भी फॉर्मूला होती है, ऐसे मतलब सिलेबस में एनसीईआरटी में आपका नहीं पढ़ना त्रिघात बहुपद, लेकिन आपका इसका जो ऐच्छिक होता है ना, मिसलेनियस, उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बिहार बोर्ड में भी पूछ दिया है, इसलिए पढ़ना जरूरी होती है। 3 शून्यक है, तो पहले पूछेगा कि तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का योग, तो पूछेगा शून्यकों का योग, क्या होगा? शून्यकों का योग। लैंग्वेज के रूप में देगा, आपको नहीं कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, लैंग्वेज के रूप में। तो पहला बात है, तीनों कौन के शून्यक है? त्रिघात में 3 शून्यक होता है, योग का मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर मतलब द्विघात बहुपद का वीडियो आप देखें तो इसको हम याद करने का गारंटी हम लेते। कैसे इसको याद कर लेना है? पहले बात समझिएगा, इसको गामा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे मुंह होता है। तो पहला बात ए से स्टार्ट नहीं करना है, ए के बाद से स्टार्ट करना है। ए के बाद का है बी, तो उल्टा चिन्ह, प्लस तो नहीं, यहाँ उल्टा करना है। बी का ए के बाद का होगा बी, माइनस ए, उल्टा चिन्ह का प्लस तो माइनस बी। अब बटा में क्या होता है? जहां शुरू लगा है ए है तो क्या होगा? ए। मतलब है कि शुरू से स्टार्ट नहीं करना, नीचे में हमेशा ए ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से एक स्थान छोड़कर बी होगा ना, बी का यहाँ बताइएगा, बी यहाँ क्या है? बी है, और इन विद्यार्थी दिक्कत, बी का होता है x² का गुणनांक, बी का है x² के गुणनांक, और ये मालूम है ए का है x³ को पहले है, ए क्या है? x³ को पहले है, तो x³ के क्या हो जाएगा? गुणनांक हो जाएगा, x³ का होगा गुणनांक। क्लियर बात है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। हम पूछेंगे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा,
तो बताइएगा बी के बाद क्या आएगा सी। तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस तो क्या अल्टरनेट चिन्ह, माइनस तो प्लस, तो सी लिख दीजिए। और नीचे में ए है, नीचे में ए रहवे करेगा। तरीके देखिए आप लोग याद किए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मतलब याद की जरूरत पड़वे नहीं करेगा। तरीका समझना है कि कैसे सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। माइनस प्लस फिर क्या होगा माइनस, अल्टरनेट चिन्ह होता है, एकांतर होता है। आप बताइए सी किसके पहले, सी है एक्स के पहले, तो किसका गुणनांक होगा, एक्स के गुणनांक होगा, एक्स के गुणनांक। और ए क्या होगा, ए होता है एक्स क्यू के पहले है, तो क्या होगा एक्स क्यू के गुणनांक होगा, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा गुणनांक होगा। क्लियर बात है। अब हम बात करेंगे तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है शून्यकों का गुणनफल। तो आप बताइएगा माइनस बी के बाद सी हुआ, सी के बाद क्या हुआ डी हुआ। आपको बताना है कि प्लस डी के माइनस डी, अल्टरनेट चिन्ह माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस तो डी। और नीचे ए है, कॉमन चीज है, कॉमन है कोई बदलेगा नहीं, ए है। तो यहाँ डी का है, बोलिए डी का अचर पद जिसमें एक्स नहीं हो, तो क्या होगा अचर पद। और ए क्या है, ए आपका है एक्स क्यू का गुणनांक है, एक्स क्यू के गुणनांक। तो पहला बात है कि इतना पॉइंट को कहने का मतलब है कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x करें 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो पहला काम क्या करना है, शून्य के योग मतलब शून्य के बाद 3 होगा, अल्फा बीटा गामा के घात कितना 3 है। तो पहले हम लोग ए का मान बताइए, ए का होता है एक्स क्यू के पहले, तो एक्स क्यू के पहले क्या है 3। बी का होता है एक्स स्क्वायर के पहले, तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना है 5। सी का होता है एक्स के पहले, एक्स के पहले कितना है 7। और डी का इसमें एक्स नहीं हो कितना है -2। ए बी सी डी लिख सकते हैं। शून्य कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 घात है। कौन कौन होगा भाई, अल्फा बीटा और गामा। योग कर दिया तो प्लस के बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा फॉर्मूला भूल गए, तो एक स्थान छोड़कर बात करना है। तो यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 5 लिख देना है। बस में हम तरीका बताते हैं। तो क्या होता है ए के बाद क्या होता है, पहला होता है फॉर्मूला का b/a, कुछ लोग याद करते, लेकिन अगर जल्दी बनाना है तो एक स्थान छोड़कर 3 के बाद कितना 5, तो यहाँ क्या करेंगे 5। बी का मान कितना है -5, बी का मान 5 है, और ए का मान कितना है 3 हो गया। गुणनफल के बात करेगा 3 शून्य होता है कौन कौन भाई, अल्फा बीटा गामा, गुणनफल गुना कर देंगे। तो क्या होता है ध्यान रखिएगा कि पहले बी के बाद सी, तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो क्या होता है ध्यान रखिएगा -d/में ए होता है। डी का मान कितना है बोलिए, डी का मान बताइएगा, डी का मान कितना है -6। और ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी कितना होगा 6, यानी अल्फा बीटा गामा का मान कितना हो सकता है, होगा 2 होगा, और इसका मान कितना होगा -5/3 होगा। तो क्या कर लेना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा।